दोस्तों, क्या सोना फिर से उड़ान भरने वाला है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या अप्रैल 2026 वो महीना बन सकता है जब गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चांदी इस बार सोने से भी तेज भागकर आपको चौंका सकती है? दोस्तों, मार्च 2026 में जो हुआ उसने हर निवेशक को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध, तेल की कीमतें, ग्लोबल टेंशन और अनिश्चितता। ऐसे हालात में आमतौर पर सोना तेजी से भागता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। गोल्ड अपने हालिया हाई से करीब 15 से 18% तक फिसल गया और 1,45,000 से 1,55,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करने लगा। वहीं चांदी भी दबाव में देखी। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में डर है तो सोना गिर क्यों रहा है? और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की ब्याज दरें और मजबूत डॉलर, क्योंकि जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और डॉलर में डालते हैं। यही वजह है कि हाल के हफ्तों में सोने में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। याद रखिए, 2025 में गोल्ड ने लगभग 50 से 60% का शानदार रिटर्न दिया था। ऐसे में बड़े फंड्स ने मुनाफा निकालना शुरू किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते में अचानक सोने में 2 से 3% की तेजी देखने को मिली, जो ये संकेत देती है कि गिरावट के बाद अब बड़े निवेशक फिर से एंट्री ले रहे हैं, यानी मार्केट में डिप बाइंग शुरू हो चुकी है। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कीमतें नीचे टिकने नहीं वाली। अब अगर अप्रैल 2026 की बात करें तो 3 बड़े फैक्टर तय करने की सोना और चांदी भागेंगे या नहीं। पहला फैक्टर है युद्ध और तेल। अगर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है और कच्चा तेल और महंगा होता है तो महंगाई बढ़ेगी और ऐसे में सोना एक बार फिर से सेफ हेवन बनकर चमकेगा। दूसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दुनिया के कई देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है बाजार का सेंटीमेंट। अभी